नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी इन सभी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस के इन सवालों को ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और ये इन सवालों को देखकर ऐसा लगेगा कि ये सवाल आपसे नहीं बनेंगे, और वाकई में ये सवाल हैं बहुत ज़बरदस्त। कठिन भी थोड़े से लग सकते हैं, लेकिन आज ऐसे ही तरीके की बात करेंगे जिससे इन सवालों को आप बड़े आराम से कम समय के अंदर लगा सकते हैं। तो बस वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। पहला सवाल देखते हैं आज के क्लास का। बहुत बढ़िया सवाल है ये। इस सवाल में आपको क्या बोल रखा है, एक वस्तु के अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस और क्रय मूल्य का अनुपात 5 और 3 दिया है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 3645 रुपये है और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 25% और 10% की दो क्रमागत छूट दी है, तो इस समव्यवहार में होने वाला प्रतिशत लाभ या फिर हानि आपको निकालना है। बहुत बढ़िया सवाल है। आप इस सवाल को देखिए और इस सवाल से समझिए कि आपको क्या क्या गिवन है। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर तो सबसे पहले सीपी और एमपी का रेशियो दिया है। ठीक है, एमपी और सीपी का रेशियो दिया है 5 और 3, और दिया है यहाँ पर छूट। यहाँ पे क्रमागत छूट दिया है, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है। तो जब सक्सेसिव डिस्काउंट देता है तो सबसे पहले ओवरऑल हम लोग छूट निकाल लेंगे। ओवरऑल डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, दो छूट यहाँ पर दिए गए हैं, है ना। एक दिया है 25% का और दूसरा दिया है यहाँ पर 10% का। तो इनका आप यहाँ पर सक्सेसिव निकाल लीजिए, यानी कि ओवरऑल एकल सिंगल डिस्काउंट कितना होगा। तो सिंगल डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला, सिंगल डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। ठीक है, ए बी अपॉन 100 ये हो जाता है फॉर्मूला। ए क्या है 25 है और बी 10 है, तो 25 और 10 कितना हो जाएगा 35 माइनस ए बी यानी कि 25 10 मल्टीप्लाई करेंगे 250, 250 बटा 100 यानी कि 2.5 आ जाएगा ना, 2.5 आ जाएगा। तो 35 में 2.5 घटाएंगे हम लोग तो 32.5 आएगा, यानी कि सिंगल जो डिस्काउंट है वो कितना दे रखा है 32.5 के बराबर। अब रेशियो दिया है किसका किसका, सीपी और एमपी का। आप सीपी और एमपी का रेशियो का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, हमने आपको कई बार बताया है कि सीपी से एमपी का जो रेशियो होता है, सीपी से एमपी का जो रेशियो होता है वो होता है 100 माइनस डी यानी डिस्काउंट, और नीचे होता है 100 प्लस पी यानी कि प्रॉफिट। समझ में आया। तो बस इसी फॉर्मूले में आप रखेंगे तो आपकी सारी वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। देखिए सीपी एमपी, आपको एमपी से सीपी का रेशियो दिया है ना, यानी 5/3, तो सीपी से एमपी का रेशियो कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। तो सीपी से एमपी का रेशियो 3/5 हो गया, इक्वल टू 100 माइनस डी, डिस्काउंट कितना है यहाँ पर देख लीजिए 32.5। तो 100 में से 32.5 घटाएंगे तो 100 में पहले 30 घटाइए यानी कि 70 हो गया, 70 में 2.5 और घटा दीजिए तो 67.5 हो जाएगा, यानी कि 67.5 के बराबर हो गया। डिवाइड में कितना होगा 100 प्लस पी, और यही पी हमको निकालना है, 100 प्लस यहाँ पर पी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 3 यूनिट की वैल्यू इतनी है, हमको 5 की वैल्यू चाहिए तभी ना ये निकाल पाएंगे। तो बताइए कितना हो जाएगा, 3 की वैल्यू 67.5 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 67.5 का 67.5 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1 की वैल्यू निकल जाएगी। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, डिवाइड करिए, 22 3 66 और 3 5 15 है ना, तो 22.5 आ गया। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी बताइए तो, और 5 की वैल्यू है कितना यहाँ पर 100 प्लस पी, ये किसके बराबर होगा, 5 की वैल्यू यहाँ निकालिए। 1 की वैल्यू 22.5 है तो 5 की वैल्यू 22.5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो 22 पंचे 110 होगा और 5 पचम 25 होगा, तो मतलब आ गया 112.5। ठीक है, 112.5। तब प्रॉफिट यहाँ से कितना आ गया 112.5 में से 100 घटा देंगे मतलब 12.5 आ जाएगा। ये आपका पॉजिटिव आया है, यानी कि प्रॉफिट होगा कितने का, प्रॉफिट 12.5% का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बहुत सही तरीके से आपने आंसर दे दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा फॉर्मूला है ये, इसको नोट करके रखिएगा ताकि ऐसे सवाल, बहुत लंबे चौड़े सवाल बेसिक से लगाते तो इसमें बहुत समय लग जाता। ठीक है ना, और यहाँ पर ये वाला जो विक्रय मूल्य दिया था इसका कोई यूज भी नहीं होगा यहाँ पर। समझ में आई बात। ठीक है, आगे चलिए अगले प्रश्न पे।
देखिएगा दूसरा सवाल ये रहा दोस्तों आपके सामने, बहुत अच्छा सवाल है। एक महिला अंकित मूल्य पर 24% छूट के साथ एक कार खरीदती है और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देती है, उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा? देखिए, अंकित मूल्य पर 20% की छूट के साथ वो क्रय करती है, खरीदती है, यानी कि कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। देखिए, अंकित मूल्य जो MP है, तो मार्क्ड प्राइस को हम लोग यहाँ पर 100 रुपया मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे कार का मार्क्ड प्राइस कितना है, 100 रुपये के बराबर। तो CP कितना हो जाएगा, खरीदी कितने में, 24% छूट। तो 100 में 24% छूट यानी कि 24 रुपया छूट है ना। 100 में 24% का छूट यानी कि 24 रुपये का छूट हो गया। तो 100 में 24 का छूट यानी कितने में खरीदा, 100 माइनस 24 कर देंगे, तो 100 माइनस 24 यानी कि 76 आ गया। तो 76 रुपये में वो खरीदी। अब कह रहा है कि इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देती है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस बताइए। यहाँ पर अंकित मूल्य से 20% अधिक, तो 100 का 20% 20 ही होगा, यानी कि 100 से 20 अधिक में बेच दी, यानी कितने बेची, 120 में, 120 रुपये में बेच दी। अब आपको देखना है यहाँ पे प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट हुआ, कैसे बताएंगे? प्रॉफिट देखा जाता है CP और SP में, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में। खरीदा यहाँ पे, खरीदी 76 रुपये में, बेची यहाँ पर 120 रुपये में, कितने का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट है ना। या फिर आप इसको इन दोनों का रेशियो ले लीजिए। देखिए, यहाँ पर है 76, ठीक ना, यहाँ पे है 76 और यहाँ पे है 120, तो कितना हो जाएगा? अगर हम लोग काटें तो 4 से कट जाएगा ना, 19 चौक 76 हो जाएगा ये, और 4 से इसको काटेंगे, 4 तिया 12 यानी कि 30 हो जाएगा। 19 का खरीदा, 30 में बेचा, तो कितने की प्रॉफिट हुई? 11 की प्रॉफिट। 11 की प्रॉफिट किस पर? 19 पर, तो यहाँ हो गया 19। अब मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा 100, परसेंट में चूँकि चेंज करना है इसको, तो 1100 बटे 19, 1100 डिवाइड बाई यहाँ पर 19 हो जाएगा। ठीक है, अब चाहें तो हम लोग यहाँ पर यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, नहीं यूनिट डिजिट लगाएंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, चलिए इसको डिवाइड ही कर देते हैं, क्या दिक्कत है ना। 19 पचे कितना हो जाएगा? 95, ठीक ना, तो 57 तो आएगा ही आएगा, है ना। 19 पचे 95 हो गया, बचा 15, तो यहाँ पर 150 हो गया, ठीक ना। अब 150 को भाग देंगे तो कितना होगा, कितनी बार, 7 बार जाएगा, है ना। तो 19 सत्ते यहाँ पर 133, ठीक ना। तो 150 माइनस 33 करेंगे तो 17 बचेगा। ठीक है, 150 माइनस 133 तो 17 बचेगा, तो 17 बटे यहाँ पर 19 हो गया। तो 57 सही 17 बटे 19, मतलब ऑप्शन नंबर B यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये सवाल सभी को? वीडियो लाइक कर दीजिए और यहाँ पे आगे सवाल पर बढ़िए। ये सवाल दिखने में छोटा लग रहा है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। यदि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा दोस्तों। अब यहाँ पर आप ऐसा करिए कि क्या बोला है इसमें, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो 1 मीटर का विक्रय मूल्य 1 रुपये मान लीजिए। ठीक है, हम यहाँ पर 1 मीटर का जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस वो हम लोग कितना मान लेते हैं, 1 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, 1 मीटर का सेलिंग प्राइस कितना है, 1 रुपये है। तो प्रॉफिट कितना मिल रहा है, यहाँ पर लाभ कितना हो जाएगा, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 1 मीटर का विक्रय मूल्य 1 रुपये, तो 11 मीटर का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 11 रुपया हो जाएगा, और उसी के बराबर उसको लाभ प्राप्त हो रहा है, तो 11 रुपया यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। अच्छा, टोटल कपड़ा बेच कितनी रही है यहाँ पर, 33 मीटर, तो 33 मीटर कपड़ा बेचने का विक्रय मूल्य कितना हुआ, सेलिंग प्राइस बताइए। सेलिंग प्राइस यहाँ पर, सेलिंग प्राइस आपका हो गया यहाँ पर किसके बराबर, 33 रुपये के बराबर, क्योंकि 1 मीटर कपड़ा 1 रुपये में बेच रहे हैं, तो 33 मीटर कपड़ा बेचने पर कितना रुपये मिलेगा, यहाँ पर 33 रुपये मिल जाएगा, यानी 33 रुपये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। अब हमको पता है प्रॉफिट, हमको पता है सेलिंग प्राइस, तो क्रय मूल्य का है नहीं निकाल सकते हैं। CP कितना हो जाएगा बताइए, तो CP होता है SP माइनस प्रॉफिट, यानी 33 माइनस 11, 33 माइनस 11 करेंगे यहाँ पर 22 हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है ना, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, ऊपर होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय CP। प्रॉफिट कितने का है, 11 रुपये का, CP कितना है, 22 रुपये है।
तो 11/22 परसेंट में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई, तो ये 1/2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 50%। तो 50% का प्रॉफिट प्राप्त होने वाला है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अब इस सवाल को दोस्तों बड़े आराम से एक लाइन के अंदर बनाया जा सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझेंगे तब। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित कर दिया। ठीक है, क्या किया कि यहाँ पर मान लीजिए कि उसका कुछ भी सीपी रहा होगा, ठीक है, सीपी कुछ भी रहा होगा, कॉस्ट प्राइस कुछ भी रहा होगा, क्रय मूल्य से 25% बढ़ा के अधिक अंकित कर दिया। यानी कि मार्क प्राइस कितना किया, सीपी से 25% बढ़ा के, सीपी से क्या किया 25% यहाँ पे प्लस करके वो मार्क कर दिया। इसके बाद इसी मार्क प्राइस पर वो कितना छूट देता है, 12% का छूट भी दे दिया अपने ग्राहकों को। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो छूट दिया जाता है यानी डिस्काउंट, वो हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है और जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो कॉस्ट प्राइस पर होता है। ठीक है, तो यहाँ से 12% वो डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट का मतलब माइनस, 12% माइनस करके और सेल कर दिया, यानी कि बेच दिया। ठीक, अब देखिए हमको क्या करना है, प्रॉफिट या लॉस निकालना है। मतलब यहाँ से यहाँ, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, सीपी से एसपी का रिलेशन होता है, सीपी से एसपी कितना ज़्यादा है या कितना कम है वो चीज़ होता है। तो हमको ओवरऑल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना प्लस या कितना माइनस परसेंटेज में हुआ ये आपको निकालना है। तो सीधे सीधे यहाँ सक्सेसिव नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है भाई। पहले बढ़ाया 25%, फिर 12% कम हो गया, तो सक्सेसिव लगाइए, क्योंकि ये यहाँ पर कुछ चीज़ पहले हो रहा है, घटिया बढ़ रहा है, फिर उसके बाद आगे चीज़ें हो रही हैं, तो सक्सेसिव लगा देंगे। यानी क्रमिक का फॉर्मूला क्या होता है, क्रमिक का फॉर्मूला होता है A + B + AB अपॉन 100। ठीक है, प्लस AB अपॉन यहाँ पर 100, ये फार्मूला होता है। डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट का फार्मूला नहीं है ये क्या है, सीधे सीधे सक्सेसिव का फार्मूला है। डिस्काउंट वाला अलग हम आपको बताए थे, जो कि यहाँ पे माइनस होता है। ठीक, आइए देखिए यहाँ पर A कितना है 25, तो यहाँ हो गया 25। B की वैल्यू कितनी है, -12 है, क्योंकि ये छूट दिया जा रहा है। तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का यहाँ पर 12 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो प्लस और माइनस, यानी कि माइनस हो जाएगा, और 25 का 12 से गुणा करेंगे तो 25 दाहम 250 और 25 दूना 85, यानी कि 300 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 300 डिवाइड बाई यहाँ पर 100, मतलब ये हो जाएगा आपका 3, तो -12 और -3 यानी कि -15, तो 25 - 15 यहाँ पर सीधे सीधे 10 आ गया। ठीक है, 25 - 15 क्या आ गया, 10 आ गया। अब चूंकि ये पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव मतलब यहाँ पर प्रॉफिट होगा। यहाँ से यहाँ आपका बढ़ा है, कितना परसेंट बढ़ा है, 10% बढ़ा है, तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, प्रॉफिट 10% की ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर होगा। तो सीधे क्या करना था, बस यही फार्मूला तो आपको लगाना था और कुछ नहीं करना था, ये वाला फार्मूला। ठीक है, समझ में आया होगा। वीडियो तुरंत लाइक करिए और आगे बढ़िए। इस वाले प्रश्न को देखिए, ये वाला प्रश्न भी एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक महती ने एक कुकर इसके अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीदा और इसे इसके अंकित मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेच दिया। यहाँ पे प्रॉफिट बताना है आपको। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल। देखिए क्या किया कि महती ने खरीदा, ठीक है, अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य पर खरीदा। तो यहाँ पर CP और MP आपको दिख रहा है। ठीक है, MP कितना होगा बताइए, तो अंकित मूल्य के बोला है, इसलिए उसकी वैल्यू आपको नीचे दिखेगी, यानी अंकित मूल्य आपका 10 हो गया, और खरीद रही है 9/10 मूल्य पर, तो ये आपको ऊपर दिख रहा होगा खरीदी मूल्य, जो कि कॉस्ट प्राइस होता है, तो खरीदी मूल्य यहाँ पर 9 हो गया। अब कह रहा है कि इसे इसके अंकित मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेच दिया। देखिए आप इसको कुछ मत करिए, अगर यहाँ पे रेशियो ले रहे हैं तो हम इनमें एक एक जीरो और लगा सकते हैं। ठीक है, जीरो लगाने का फ़ायदा होगा भी। देखिए ये 100 रुपये हो गया, ये 90 रुपये हो गया। ठीक है, अंकित मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेचा, तो सेल कितने में किया, सेलिंग प्राइस कितना होगा बताइए। तो अंकित मूल्य अभी कितना है, 100 रुपया है। ठीक है, इसीलिए इसको 100 बनाया है, क्योंकि हमको 8% निकालना था। तो 100 रुपये का 8% निकालिए, 8 रुपया आएगा। 100 रुपये का 8% अगर निकालेंगे तो 8 रुपये आएगा।
ठीक है, 8 रुपये आएगा, यानी 8 रुपये बढ़ा के बेचा, तो 100 में 8 रुपये बढ़ा के बेचेगी, तो यहाँ पर 108 रुपये में बेचा। ठीक है, अब कह रहा है प्रॉफिट बताइए। प्रॉफिट और लॉस जो है वो सेलिंग और कॉस्ट के बीच का रिलेशन है। सेल खरीदा कितने में, 9 में, बेचा कितने में, 108 में। तो अब यहाँ पे 90 और 108 का रेशियो निकाल लीजिए, रेशियो भी निकाल लीजिए या फिर डायरेक्ट भी कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना। देखिए यहाँ पर 9 से अगर काटेंगे तो 9 दहाई 90, और 9 से काटेंगे तो 12 नहीं हो 108, यानी 10 का खरीदा 12 में बेचा, तो कितने की प्रॉफिट, 2 की प्रॉफिट। किस पर, 10 पर, है ना, क्योंकि नीचे सीपी होता है, सीपी आपका कितना है, 10 है। परसेंट में बदलेंगे तो 100% से मल्टीप्लाई, यानी कि इसको काट पीट के हम लोग देखेंगे तो 20% आ जाएगा, माने कि 20% का यहाँ पर प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। वीडियो लाइक करिए और आगे बढ़िए अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 6। अब दोस्तों इस सवाल के लिए जो शुरू में हमने आपको फॉर्मूला बताया था, CP/MP इक्वल टू होता है 100 - D/100 + P, वो फार्मूला लगाएंगे तो बहुत आराम से ये सवाल बन जाएगा। बाकी और भी तरीके हैं, और ये वाला जो तरीका हम बताएंगे वो सबसे आसान तरीका है। ठीक है, फार्मूला वाला। एक वस्तु का लागत मूल्य जो है अंकित मूल्य का 75% है। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 होती है। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी भाई। 25% होता है 1/4, तो 25 का 3 गुना है ये, यानी कि 3/4 हो जाएगा। अंकित मूल्य का बोला है, तो जिसका बोला जाता है उसकी वैल्यू नीचे दिखती है, यानी कि ये हो गया आपका मार्क प्राइस, MP हो गया। और वस्तु का लागत मूल्य बोला है, तो लागत मूल्य ऊपर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये CP हो गया। तो CP से MP का रेशियो आपको पता है, तो CP/MP यानी कि 3/4 किसके बराबर होता है, 100 - D/100 + P। 100 - D, बताइए डिस्काउंट कितने का है, 15% का, तो 100 माइनस यहाँ पे D यानी कि 15% डिवाइड बाई 100 + P हो जाएगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, कुछ नहीं करना है इसमें। देख लीजिए अब ये कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा, है ना। ये आपका कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। तो 3 की वैल्यू 85 है, 4 की वैल्यू हमको चाहिए। तो देखिए 3 की वैल्यू 85 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 85/3 हो जाएगी, है ना। और 4 की वैल्यू निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई, और 4 की वैल्यू है कितनी यहाँ पर एक्चुअल में, 100 + P है, तो 100 + P हो जाएगा। वैसे भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और 100 को घटा देंगे। देखिए वैसे तो ये कटेगा नहीं, है ना, तो एक काम करते हैं कि पहले इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 चौके 32 यानी कि 320, और 5 चौके 20, तो ऊपर हो गया 340। भाई 80 चौके 320 होगा, और 5 चौके 20 होगा, तो 320 और 20 यानी कि 340, ऊपर हो गया 340 डिवाइड बाई 3। काटेंगे हम लोग तो 3 × 3, 3 × 3, फिर बचा 1, तो 3 × 3 = 9, और दशमलव फिर 1 बचेगा, तो 3% आते जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो 113, तो P कितना आ गया, 113 में हम लोग 100 घटा देंगे, तो मतलब 13.33, है ना, 13.33% का यहाँ पर प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये सारे प्रश्न आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसी तरीके के प्रश्न आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये सवाल बहुत बढ़िया है, RRB NTPC 2022 के पेपर में पूछा हुआ प्रश्न। एक व्यक्ति ने एक वस्तु A और B को कुल 2312 रुपये में खरीदा। उसने A को 16% की हानि पर और B को 20% के लाभ पर बेचा। ठीक, A और B का विक्रय मूल्य बराबर था। यहाँ पर A और B के क्रय मूल्यों का अंतर कितना होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसने क्या बोला कि A को 16% की हानि पर बेचा। 16% को आप बदल लीजिए किस में, यहाँ पर बदल लीजिए फ्रैक्शन में। ठीक, देखिए 16% का मतलब देखिए ऐसे समझिए ना कि 4% 1/25 होता है, तो 4 का 4 गुना है, ये 16 है, तो 1/25 का 4 गुना यानी कि 4/25 हो जाएगा। तो 4/25 के हानि पर बेचा, तो यहाँ पर 25 पर 4 का हानि हो गया। B को क्या किया इसने, 20% के लाभ, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी कि 5 पर 1 के प्रॉफिट में बेचा, यानी कि प्लस का 1/5। तो सेलिंग प्राइस कितनी बन जाएगी, देखिए तो यहाँ पर
CP से SP का रेशियो, इसके लिए CP 25 है और SP कितना हो जाएगा बताइए। A के लिए है ना, A के लिए CP और SP देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो बताइए A के लिए CP और SP कितना होगा। CP तो 25 होगा, है ना, क्योंकि यही वाला CP होता है। और सेलिंग कितना होगा, 25 पे 4 का हानि, यानी कि 25 - 4 कर देंगे तो 21, तो 21 का यहाँ पर सेल हुआ। इसके लिए CP और SP कितना होगा बताइए। CP और SP, है ना, तो CP कितना है, 5 यूनिट है। SP कितना हो जाएगा, 5 पर 1 की प्रॉफिट, यानी 6 पर बेचा। अब इसमें बोला जा रहा है कि A और B का विक्रय मूल्य बराबर था, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर करिए। यहाँ 6 है विक्रय मूल्य, यहाँ 21 है विक्रय मूल्य, तो 6 और 21 को बराबर करना है। तो 6 और 21 का ले लीजिए LCM, ठीक है। तो 6 और 21 का LCM 42 आ जाएगा। तो इसको 42 बनाना है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, मतलब दोनों जगह 2 से गुणा कर देंगे, इसमें भी 2 से गुणा करिए तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा आपका 42। इसको 42 बनाना है तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 42, इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये रेशियो है ना दोस्तों, दोनों साइड गुणा करना पड़ेगा। 7 से इसमें भी, तो ये 35 हो गया। अब देख लीजिए दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, 42। आपको चाहिए थे यहाँ पे A और B के क्रय मूल्यों का अंतर। देखिए कुल कितने में खरीदा, इतने में, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 50 और 35 यानी कि 85, ठीक है, 85 हो गया। तो 85 की वैल्यू यहाँ पर टोटल क्रय मूल्य कितना है, 2312 है, 2300 कितना है, 12 है। अब इसमें बोला जा रहा है कि हमको A और B का अंतर चाहिए, क्रय मूल्य का अंतर। तो A और B के क्रय मूल्य का अंतर कितना होगा, A को खरीदा 50 में, B को खरीदा 35 में, यानी कि अंतर कितने को हो गया, 15 का अंतर हो गया, ठीक है, 15 का अंतर हो गया। मतलब हमें 15 यूनिट की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, 15 यूनिट की। तो ये हो जाएगा 2312 और डिवाइड बाई 85, तो 1 की वैल्यू आ गई, 15 की वैल्यू चाहिए तो 15 से मल्टीप्लाई, 5 से काट सकते हैं, 5 × 15 और यहाँ पे हो जाएगा 17 × 5 = 85। 17 से ऊपर गुणा कर देंगे, सॉरी काट देंगे इसको, तो 17 × 1 = 17, ठीक है, ये हो जाएगा 17 × 1 = 17। फिर बचा कितना यहाँ पे, 4 × 3 = 7 बचा, तो 17 चौके यहाँ पर 68 हो जाएगा, है ना। तो देखिएगा इसको काटने से अच्छा है कि आप एक काम करिए, आप यहाँ पर ये देखिएगा 17 से तो ये कट ही जाएगा, 3 से आपका मल्टीप्लाई हुआ है, तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ है यानी कि आंसर जो आएगा उसमें 3 से गुणा हुआ होगा, 3 से गुणा हुआ होगा यानी कि वो 3 से कट जाएगा। तो 3 से कटने वाली संख्या आप ऑप्शन में ढूंढ लीजिए। देखिए 3 से कटने का रूल क्या होता है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। यहाँ देखिए जोड़िए, तो 8 × 2 = 10, 4 × 14, 14 जो है 3 से नहीं कटता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखिए 6 × 4 = 10, 1 = 11, 11 जो है 3 से नहीं कटता, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। 4 × 2 = 6 और 0 यानी कि 6 आएगा, तो 6 3 से कटता है, मतलब ये आंसर आपका हो सकता है। यहाँ देखिए 8 × 4 = 12 है, 12 भी 3 से कटता है, मतलब ये भी आंसर हो सकता है। अब इन दोनों में आपको गेस करना है कि कौन सा होगा। गेस कैसे करेंगे, अब तुक्का तो नहीं लगाएंगे, ठीक है, लॉजिक लगाएंगे। देखिए 17 को अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो हमको पक्का पता है कि यहाँ पर 0 तो नहीं आने वाला, क्योंकि 0 आएगा तभी 3 से मल्टीप्लाई करने पर इकाई अंक 0 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ तो इकाई अंक 0 बनेगा नहीं इसमें किसी भी तरीके से, तो मतलब ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, 0 इकाई अंक बनेगा ही नहीं। तो बस एक ही बचा ऑप्शन, ये वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। क्लियर है सभी को, अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा अच्छा प्रश्न था ये, बहुत अच्छा प्रश्न था, ठीक ना। आगे बढ़िए। अब ये सवाल भी एकदम इम्पॉर्टेंट सवाल है, छोड़िएगा नहीं इस सवाल को। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम पर खरीदता है और पिछले विक्रय मूल्य में 18 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे 40% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों। देखिए यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो मान लीजिए कि 100 रुपये है, ठीक है। ये CP है और ये आपका SP है। CP मान लीजिए कि 100 रुपये है, 20% के लाभ पर बेचा, तो 100 पर 20% का लाभ यानी कि 120 में बेचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 120 उसकी सेलिंग प्राइस हो गई। अब कह रहा है यदि वस्तु को 10% कम में खरीदता है
बताइए, पहले सीपी कितना था, 100 रुपया था, अभी 10% कम में खरीदा तो 100 का 10% 10 ही होगा, यानी 10 रुपये कम में खरीदा। तो 100 में से 10 रुपये कम करिए, मतलब कि अब कितने में खरीद रहा है, 90 रुपये में खरीद रहा है। तो जब 90 रुपये में वो खरीद रहा है तो 40% का लाभ कमा रहा है। 40% लाभ का मतलब क्या होगा, अगर फ्रैक्शन में इसको बदलेंगे तो 40% होता है 2/5, है ना, 2/5 होता है। तो ये हो गया सीपी और ये हो गया प्रॉफिट। तो सीपी कितना है यहाँ पर, 5 है और एसपी कितना हो जाएगा, 5 पर 2 की प्रॉफिट यानी कि 7 हो जाएगा। तो देखिए 5 की वैल्यू यहाँ पर 90 है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 18 गुना है, ठीक है। तो जब ये 18 गुना है तो इधर भी 18 गुना हो जाएगा, है ना भाई, 18 पंचे 90 ना होता है, तो इधर भी 18 गुना कर दीजिए। तो ये 18 गुना, तो 18 सत्ते कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा, 126 हो जाएगा। मतलब कि पहले सेलिंग प्राइस 120 था, अब 40% जब लाभ प्राप्त होता है तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर 126 रुपये हो जाएगा। अब आपको बोला है कि पिछले विक्रय मूल्य में 18 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है। पिछला विक्रय मूल्य 120 यूनिट, अभी का विक्रय मूल्य यहाँ पर 126, यानी कि कितना अधिक हो गया, यहाँ पर 6 यूनिट अधिक हो गया, 6 यूनिट अधिक हो गया। लेकिन एक्चुअल में कितना अधिक हुआ है, 18 रुपये अधिक हुआ है। बस 6 की वैल्यू 18, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, है ना, 18/6। आपको सीपी चाहिए था, क्रय मूल्य चाहिए था, तो 1 की वैल्यू जब 3 है तो यहाँ पर 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि सीपी तो हमारा ओरिजिनल सीपी तो 100 यूनिट है, तो 100 की वैल्यू देख लीजिए 300 रुपये हो जाएगा। मतलब 300 रुपये में यहाँ पर खरीदा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। कितने आसान तरीके से हमने आपको इसको बताया, और इसी बात पे वीडियो लाइक कर दीजिए। और आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि इन सवालों को आप प्रैक्टिस कर लेंगे और अच्छे से इनमें कमांड बना लेंगे। इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, अगर इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम पास नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल बनते ही बनते हैं आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो रेलवे ही नहीं हर एक में बनता है, ठीक है ना। तो इनकी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में ऐसे बेहतरीन प्रश्नों के साथ। डेली यहाँ पे 8-10 प्रश्न कर रहे हैं, तो आपका अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा होगा, प्रैक्टिस हो जा रही होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। जय हिंद।